Namaskara to everyone. So, in fact, I would really like to thank Silver Wings क्योंकि एक ऐसी कम्युनिटी के साथ जुड़ना इस सबसे आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग राइट सो थैंक यू गाइस सो मैं अपने बारे में बताऊंगी हम जैसे जैसे आगे चलेंगे सो आई जस्ट wanted to know from you guys that अगर आप लोग अपना चैट बॉक्स में डालो या बोलो अपनी वीडियो खोल के कि आपका नाम आप कहाँ के हो लेट मी फर्स्ट इंटरेक्ट विद यू ऑल है ना तो कि भी आप लोग कैसे कैसे कहाँ कहाँ से आए हो क्या कर रहे हो अभी अगर रिटायर हो तो भी क्या कर रहे हो बिकॉज रिटायरमेंट इज द न्यू लाइफ so this is what we are going to talk about today you know that retirement is not the end of the life it is a new life it is a new journey so this is what we are going to talk so can you people write down your name and your okay so yes, so let me just open my chat box. Okay, so let me see. सुरेश नंदा फ्रॉम मुनीरका एंड सुरेश जी आप क्या करते हैं अगर आप थोड़ा लिखेंगे तो वो भी बहुत मजा आएगा कि अगर रिटायर भी हैं तो क्या करते थे रिटायर्ड एनजीओ वर्क परफेक्ट वेरी नाइस ओके so what about others Sudha Dev Ahmedabad retired teacher okay great write it down everybody singing okay singing मतलब आप सिंगर हो क्या सुधा सुधा आप सिंगर हो क्या अगर आप अनम्यूट करेंगे तो थोड़ा बात कीजिए यस यस जी प्रोफेशनली बट आई पार्टिसिपेट इन ऑलमोस्ट मेनी इवेंट्स ओके दैट्स वंडरफुल यार कितने टैलेंट्स होते हैं लाइफ में ना हमें खुद नहीं पता चलता यस यस त्रिलोकी आप लोग अनम्यूट करना चाहें तो अनम्यूट भी कर सकते हैं बातें भी कर सकते हैं जरूरी नहीं कि सिर्फ आप मैसेज ही करें बातें भी कर रहे हैं क्योंकि बातें भी कर सकते हैं या एनीबडी कैन ओपन द विंडो बिकॉज सी मैं मुझे पता नहीं है कि आपने शायद ऐसे सेशंस किए होंगे तो मुझे नहीं लगता हमें बहुत ज्यादा फॉर्मल सेशन को बनाना है अगर हम इनफॉर्मल करेंगे तो आई थिंक इनफॉर्मल में हम ज्यादा सीखेंगे एक दूसरे से इजंट इट सो तो मुझे कोई यहाँ पे आप लोग खुद टीचर हो इतने साल अब मुझे कुछ सिखाना नहीं है बिकॉज सिखाने का वक्त आई थिंक सीखने का भी वक्त चला जाता है अभी तो हमने अंडरस्टैंड करना है बस कि ओके लाइफ होती क्या है और आप लोगों से ज्यादा लाइफ किसने देखी है किसी ने नहीं देखी राइट तो विनोद बाला ओके वेलकम विनोद जी रिटायर्ड नर्सिंग ऑफिसर अतुल शाह अहमदाबाद सो मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से हो आप मुझे क्या लगा कि ये सब जने सिर्फ फरीदाबाद के हैं सो दिस इज वन थिंग आई रियली लाइक इट ओके अलग अलग सिटी से हैं अलग अलग टैलेंट है और बहुत ही हैपनिंग कम्युनिटी है हमारी सिल्वर विंग्स अरे वाह तो फिर तो मंजू दी आप मुझे भी ले लेना अगले साल से मैं भी सीनियर सिटीजन में आने वाली हूँ आ गई हूँ आई एम जस्ट एंटर्ड इनटू द सीनियर सिटीजन तो मुझे भी प्लीज त्रिलोकी जी ऐड कर लीजिएगा प्लीज यस मैम यू आर मोर बिंदी हाँ जी क्या बोला आपने मैंने कहा यू आर मोर देन वेलकम I know. Thank you, Ji. Thank you. Madhu Goyal from Gurgaon, Vinod Bala from retired nursing officer. Then किसी को मैं पीछे छूट गई हूँ. Okay, so guys, welcome to this beautiful community. And what I can see is कि यहाँ पे काफी happening चीजें होती हैं. मंजू जो मेरी sister हैं बड़ी, तो हम लोग काफी ज्यादा इकट्ठे हैं आजकल. तो she is a very a devoted student of mine and I love it. तो जब मेरे किसी सेशन पे मंजू नहीं होती तो मुझे खुद को एनर्जी अपने आप फील होती है because Manju is the one who's like number one for everything. If I ask any question, Manju is the one who gives me the answer and I'm missing Manju whenever she's not there in my webinars and all that. So I will just let me share a little small. I have not actually created anything as such for you guys because I feel कि जरूरत नहीं है आज कुछ सिखाने की as such, but a little small to just because I'm also visual. तो मैंने लिखा है यहाँ पे specially कि no more
information, right? There is no agenda today. आज कोई agenda नहीं है. Are you people excited for this? कि कोई agenda ही नहीं है, but फिर भी हम बात करेंगे. Are you people excited? Great. Okay. So welcome to this wellness workshop of self-care. So आज मैं थोड़ा सा आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगी, कुछ आप लोगों के साथ कनेक्ट करूंगी, एंड हम थोड़ा सा सेल्फ केयर को डीपर लेवल से समझेंगे, राइट? कि सेल्फ केयर आप लोगों के लिए क्या है. जैसे कि आपने अब इतने सालों से अपनी पूरी जिंदगी, ऑलमोस्ट 60, 65, 70, ऑल दैट एजेस ग्रुप्स आर देयर यहाँ पे. तो आप लोगों ने इतने साल अपनी लाइफ को लिए हैं, तो हमने वो लाइफ कैसे जी है, और जो तो जी है ठीक है, वो आज कैसे जी रहे हैं और आगे कैसे जीना चाहते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट टुडेज प्रोग्राम इज गोइंग टू बी. एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. सो मेरा नाम वंदना है और मुझे विंदी कोहली के नाम पे भी प्लेटफॉर्म पे बुलाया जाता है. सो दैट वाज अ सोल कॉलिंग एंड आई थिंक आई स्टार्टेड विद दैट. तो मैं बेसिकली आई एम अ होम मेकर, आई एम अ मदर ऑफ 3 ब्यूटिफुल गर्ल्स, और आज मैं 2 बेटों की ग्रैंड मदर भी हूँ. 2 लड़के हैं मेरी बेटियों के, और तो आज मैं ग्रैंड मदर भी बन गई हूँ. सो द लाइफ इज लिटरली चेंजिंग. And today I'm helping a lot of people in as a life coach and as a psychotherapist, where I help people in their sometimes they have their mental or emotional कुछ physical issues हैं, तो मैं उनकी मदद करती हूँ उनके साथ. And the center picture is of my daughters. ये मेरी 3 बेटियां हैं, जो आज 2 की शादी हो गई है, और जो बीच वाली है वो क्रिकेटर है, रणजी प्लेयर कर्नाटका में, और मैं बैंगलोर में रहती हूँ, बैंगलोर से बिलोंग करती हूँ. So basically, I'm from a middle class family from Amritsar. तो मेरे father was advocate, my mom was a teacher. So यहाँ पे बहुत सारे teachers हैं, तो मेरा बहुत ज़्यादा regard है उन सब teachers को. And क्योंकि that's the profession जो हमें एक इंसान को actually बनाता है जो आज आप हो. And my mom also has worked very long time. She was a principal of the school till the time she retired. एंड so मैं born brought up अमृतसर की हूँ, पंजाबी हूँ. यस, कोई पंजाबी है यहाँ पे? एनीबडी इज पंजाबी है? यस, आई एम पंजाबी. अच्छा जी, चलो सत श्री अकाल जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ so but now I'm staying in Bangalore. It has been almost I think 26 27 years. So इससे पहले भी मैं बड़ी जगह पे घूमी. बस मेरी जर्नी, ये थोड़ी सी जर्नी, छोटी सी जर्नी मैंने आप लोगों को बताने के लिए बनाई है कि मैंने कुछ मैनेजमेंट के, एंटरप्रेन्योर के कोर्सेज भी किए, क्योंकि मुझे बिजनेस नहीं आता था. आई वाज अ होम मेकर एंड आई एम अ सिंगल पेरेंट हैविंग 3 daughters. तो फ्रॉम होम मेकर टू बिकम एंटरप्रेन्योर वाज अ जर्नी, एंड फ्रॉम एंटरप्रेन्योर एंड टुडे एज अ हीलर एंड एज अ लाइफ कोच इज अनदर जर्नी. सो इट इज जब आप लोग मेरे कम्युनिटी में आओगे तो तब आपको मेरे बारे में और बड़ा पता चलेगा. आज मैं अपने बारे में बोल के आपको बोर नहीं करना चाहती, और आई वांटेड टू मेक दिस सेशन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. एंड यस, आई एम अ NLP प्रैक्टिशनर एज वेल, सर्टिफाइड, जहां पे मैं लोगों की मदद करती हूँ अगर उनको खुद सीखना भी है. तो इट्स ऑल अबाउट दैट. ओके, सो नाउ before I take the session ahead, let me ask you one question, all of you. How many of you are like you are looking for you want to achieve the ultimate peace of mind? कितने लोग हैं जो ultimate peace of mind के पीछे सोचते हैं कि वही हमारी लाइफ का? सारे ही होंगे, सब होंगे. हाथ खड़ा करो, सारे जने, सारे. और कौन से लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ ये पीस ऑफ माइंड तो ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, और बड़ी चीजें काम में आती है? कोई है ऐसे बंदे जो सोचते हैं नहीं है तो थम्स डाउन? राइट. सो एनीवेज, जिसने हाथ खड़ा किया और जिसने हाथ नीचे किया, दोनों तरफ दे आर राइट ओनली. यू नो, इट इज ऑल अबाउट, हर एक के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं. हमारी चीजें. आवाज बंद हो गई है. आवाज नहीं आ रही सबको? मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही, बीच में बंद हो गई. आई कैन हियर. अच्छा, ओके. So am I loud and clear? मतलब sound is okay? Yes, ma'am. अच्छा, चलो, wonderful. तो अच्छा, तो मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछना चाहूंगी
कितने लोग अभी अभी लाइक जैसे मैं समझ रही हूँ कि आप सारे जने रिटायर्ड हैं, तो कितने लोग अभी रिटायरमेंट के बाद काम कर रहे हैं? कितने लोग? सुरेश जी, अतुल, बाली, देन हु एल्स? ओके, सो मतलब काफी लोग अभी भी काम कर रहे हैं. ओके, मंजूश्री ऑल्सो is working. Very nice, very nice. I'm so impressed about this. And जो लोग काम नहीं कर रहे हैं वो अपना समय कैसे बिताते हैं? कोई anyone unmute their time, unmute the thing and talk. कोई भी अनम्यूट करे और बोले. सबसे सुबह तो पहले जो है ना मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, 2 घंटे मॉर्निंग वॉक चलती है, मॉर्निंग वॉक प्लस एक्सरसाइज. आओ नाश्ता बनाओ खाओ, फिर हमारे सेशंस आ जाते हैं. सिल्वर विंग्स है, ख्याल क्लब है, डिफरेंट क्लब्स, ये सीनियर सिटीजन के क्लब ज्वाइन करे हुए हैं. थोड़ा अपना पाठ वाठ करो, थोड़ी बुक्स पढ़ना, रीडिंग की आदत है, मुझे रीडिंग अच्छा लगता है, रीडिंग करते हैं. न्यूज़पेपर रीडिंग करे, उसमें सुडोकू होती है, कोई वर्ड्स गेम होती है, वो करी. फिर खाना वाना, अपना घर का काम खुद करते, मतलब खाना खुद बनाते हैं. 2 है, मेरी बेटियां हैं, दोनों बाहर हैं, सेटल्ड हैं. मैं और हस्बैंड हम लोग दोनों अकेले रहते हैं अपना काम करके. और दोनों को घूमने का बहुत शौक है, जब टाइम मिलता है घूमने निकल जाते हैं. फिर शाम को वॉक पे गए और ये बस कुछ सेशन अटेंड करे. रात को टीवी देखते हैं 7 बजे के बाद, थोड़े सीरियल देखे 7:30 के बाद. दैट्स ऑल. Okay, very nice, very nice. Thank you, Meena, for sharing. Anybody else would like to share? मैम मेरे फोन की बैटरी हो रही है मेरी. मैं हाई करना चाह रही हूँ आपको. आरती रॉय फ्रॉम लुधियाना, मंजू's फ्रेंड. I really wanted to talk to you, but मेरे पास लाइट नहीं है and my phone is going to be dead in few minutes. Not कोई in बात few नहीं, minutes. आप हाँ आप देखो, अगर हाँ ज्वाइन कर लोगे तो, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा मीना, एंड देन वील कनेक्ट. थैंक यू सो मच डियर. ओके, एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? I just want to say one thing, that we all retired people who are working, we're not working full time. It is, I mean, you work here and there, like helping the society or the underprivileged people. So it is full time. So we also have lot many things to do right from morning till evening. Very nice. So you make yourself busy. Very nice. Okay. Yeah, you keep busy for something or the other. So, as singing is my passion, I participate in almost many events. I practice that and I'm quite involved in spiritual activities. Very nice, सुधा. और आप पहले क्या करती थी? टीचर थी आप? टीचर थी, हाँ. Okay, very nice. हमारी कोकिला है बिंदी. हाँ जी मंजू बोलिए. मैंने कहा ये हमारी स्वर कोकिला है, बहुत गाने गाती हैं और बहुत इनको हैं. अच्छा. इससे पहले जो बल्ली बाजवा जी हैं वो तो अभी भी शी इज एक्टिव एज मॉडलिंग करती हैं, वो रैंप वॉक. Thank you. अच्छा, वाओ. सो आपके ग्रुप में तो मोटिवेशंस भरी पड़ी हुई है. आई थिंक यू पीपल आर हैविंग अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन. दैट्स वंडरफुल. या शाह जी हैं जो गार्डनिंग में बहुत एक्सपर्ट हैं और सबको बताते भी सीड्स के बारे में एंड ऑल. तो बहुत लोग हैं यहाँ पे. एवरीबॉडी इज सेलिब्रिटी इन देमसेल्व्स ओनली. अच्छा. दैट्स वंडरफुल. सो इसका मतलब है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं इतने मतलब ज्ञानी और इतने टैलेंटेड लोगों के बीच में हूँ. आई एम आल्सो गोइंग टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू गाइस. थैंक यू गाइस. थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दैट. ओनली वन थिंग इज, जिन्होंने अभी मुझे बताया, वो क्या नाम था उनका, जिन्होंने बोला कि मेरे बच्चियां बाहर हैं और हम दोनों यहाँ रहते हैं? मीना. मीना. यस मीना. सो मीना, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ, आपने बोला लास्ट में कि मैं और मेरे हस्बैंड अकेले रहते हैं. यस. जब आप और आपके हस्बैंड हो तो आप अकेले कैसे हो सकते? बिल्कुल ठीक. नहीं, मैं बोलती बीच में, 1 और 1 तो 11 होते हैं. तुम और तुम्हारे हस्बैंड तो वैसे ही 11 हो गए हो. तुम अकेले कहाँ हो? बच्चे तो यस आई एग्री. लेकिन हम लोग को एक दूसरे की कंपनी इतनी वक्त हमें पता ही नहीं लगता टाइम का. दोनों इकट्ठे तो आज हम क्या बात करेंगे कि आज हम बात करेंगे कि हमें कुछ बातें, जो वर्ड्स हैं
वो हमें पता नहीं है हम क्यों बोल रहे हैं, बट हम बोलते हैं क्योंकि वो हम बोल रहे हैं इतने सालों से, राइट? सो हाँ, कई बार क्या होता है हमें नहीं पता चलता कि ओके दिस, मतलब हम कई बार बिना सोचे कुछ बात कर देते हैं, और फिर हमें कोई अगर कुछ बोल देता है कोई, तो हमें लगता है कि मैंने तो ये मतलब से नहीं बोला था, यू नो। Then do you think, do you realize that how words are important? Yes. Very important. So in communication it says कि 55% जो है वो है हमारी बॉडी लैंग्वेज, यू नो। ये आपकी बात से देखो, मैंने ये सोचा नहीं था टॉपिक, मीना, मैंने टॉपिक कुछ और सोचा था, बट ये तभी मैंने सोचा था आज मैंने कोई टॉपिक नहीं बनाना, बट फिर भी मैंने कुछ तो मंजू से बात करे थे, मैं कहा मंजू चलो सेल्फ केयर पे बात करेंगे, एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेल्फ केयर, यू नो, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक टू यू। तो आपके सेंटेंस से मुझे ध्यान आया कि 55% जो होती है वो होती है हमारी बॉडी लैंग्वेज, एंड 38% जो होती है वो हमारी होती है टोन। टोन मैटर्स अ लॉट, यू नो। आपको पता है टोन कितनी मैटर करती है, कि मैंने कह दिया कि ओके तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, एंड फिर मैंने कह दिया तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, तो द टोन मेक्स डिफरेंस। व्हेन यू से तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, तो बंदा बहुत प्यार से उसको कन्वर्ट करके दोबारा कर, तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, तो लगता है खसमा खाओ रखो, मैं करना ही कुछ नहीं, you know, getting my point? So anybody knows Punjabi, so I'm just going to make some Punjabi words in between, right? Okay, so yes, Suresh ji, thank you. So you have to understand that how tone is important. Now, for example, now we are entering into that third phase of the life, you know, this is the third phase of our life. Do you agree, all of you? फर्स्ट फेज था हमारा जब हम अपने स्कूल से कॉलेज में आए, शादी की, 20-21 साल की उम्र में हमारी शादियां हो गई सबकी, isn't it? हम सबकी शादियां 25 साल से पहले शादियां हो गई, हमें बांध दिया पूरा का पूरा, विदाउट, हमारा कुछ ब्रेन उस टाइम पे चलता नहीं था। तो जैसे जैसे पेरेंट्स कहते गए हम करते गए, जैसे जैसे माँ बाप बोलते गए हम करते गए, राइट? गुड इवनिंग आशा, गुड इवनिंग टू यू। एंड और उसके बाद हमारा सेकंड फेज आया जब हमारे बच्चे थोड़े बड़े होने वाले हुए, जब उनका पीरियड आया, यू नो, उनकी शादियों का, जब हमारी एज थी कुछ 40s में एंड ऑल दैट, यू नो। एंड अब जो हमारा थर्ड फेज है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तुम सबको बोलना चाहूंगी, जो तो पता है मुझे लगता है आप सब लोगों को, कि ये हमारा बोनस टाइम है, बोनस। और बोनस बंदों को कैसे बिताना चाहिए, बोनस बंदों को स्ट्रेस फ्री रिलैक्स होके बताना चाहिए, राइट? सो इसमें कई बारी हमें बच्चों की आज भी बातें कई बारी बुरी लग जाती हैं, आज भी बातें बच्चों की टोनिंग ठीक नहीं लगती है, या बच्चों को लगता है हमारी टोनिंग ठीक नहीं है। तो मैं आज भी सीखती हूँ बहुत कुछ अपने ही बच्चों से, अगर वो मुझे किसी चीज के लिए टोक देते हैं तो मैं सोचती हूँ अच्छा कुछ तो सही के लिए बोला होगा, कुछ तो होगा जो मुझे आज भी लगता है मुझे बदलना है। तो कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो कहते हैं कि चेंज इज द लाइफ? नहीं, आप ये मानते हो ये बोनस लाइफ है? बिल्कुल ये बोनस लाइफ है मधु, ये बोनस लाइफ है, और इसको आज पता है कैसे जीना चाहिए आपको? जैसे कि वो किसी ने बोला मैं सिंगिंग करता हूँ, अपने पैशन से जीना चाहिए। क्योंकि मैं इसको बोलती हूँ, हम लोगों ने जो अपनी लाइफ जी है, जो एंजॉय किया वो है, अब ये हमारी बाकी बच्ची बच्चों के साथ बोनस लाइफ है, तो इसमें ऐतराज उठाया जाता है कि बोनस लाइफ क्यों बोलते हो? चलो आप इसको कुछ भी बोल दो, बोनस मैंने इसलिए बोला कि बोनस एक ना हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप वेबिनार्स करते हो, कोई बंदा आपको एक प्रोग्राम बेचता है, इस वर्ड को मैं लाइक करती हूँ। नहीं, एक वर्ड में आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जब हम कुछ प्रोग्राम खरीदते हैं किसी से, आपने बड़े वेबिनार्स में खरीदे होंगे प्रोग्राम, तो जब वो कहते हैं ना कि आपको फ्री बोनस, तो वो एक्साइटमेंट एक आती है प्रोग्राम खरीदने के लिए, यस और नो? वो फ्री बोनस हमें लगता है कि ओ माय गॉड, व्हाई शुड आई लीव माय फ्री बोनस? गुड। फ्री बोनस हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है इवन द प्रोग्राम विच आई बाय। तो कई बार हम फ्री बोनस जब वो देता है वो बंदा या बंदी, हम उस फ्री बोनस को पहले देखना शुरू करते हैं मेन प्रोग्राम से, कि कहीं ये फ्री बोनस ना हमारी लाइफ से चला जाए।
या बेसिकली लगता है कि जो ये वाला टाइम है ना अब अपने लिए है, क्योंकि इतना पहले तो हम घर गृहस्थी बच्चों में फंसे रहे, अब बिल्कुल फ्री रिलैक्स होके अब उसको अपना जो है ना, अब तो दैट्स व्हाई इट इज अ बोनस फॉर अस कि हम अपने आप को एंजॉय करें। अभी अपने आप हमारी को लाइफ तो एंजॉय अब है ना करें। जीने के, I अब I तक तो हम don't अपने हाँ I बच्चों के लिए don't call जिए हैं। it I don't call it a bonus life. I call it the golden years. Absolutely, very good. This is the wonderful line, you know. It is the golden years, absolutely. So कि हम लोग जिंदगी के एक नए पहलू पे जा रहे हैं, तो जब हम नए पहलू पे जा रहे हैं तो मुझे लगता है जिंदगी भी ये एक नए ढंग से शुरू करनी चाहिए। नई सोच, नए ख्यालात, नई नजर, नए Yes. विचार। Yeah. नए विचार। तो अगर हम वो पुरानी चीजें कुछ लेके अपने साथ चलेंगे तो हो सकता है हमें इस पड़ाव में भी रुकावटें आ जाएं, यू नो, आगे चलते चलते। तो उन रुकावटों को कैसे हम उसको निकाल के आगे बढ़ना है, वो हमारी नई नई सोच, नई नजर, नया बदलाव ही हमें दिखाएगा। मानते हो आप सब लोग? Yes. अब गुड गुड गुड, थैंक यू सो मच। अब मैं नहीं, उस पर अगर एक मिनट में ये कहना चाहूंगा, अगर हमारी सोच पहले अच्छी थी और हम पीसफुल लाइफ आराम से जी रहे थे, तो इस पड़ाव में आके हमें बदलाव की क्या जरूरत? देखिए प्रदीप जी, अगर हम पीसफुल जी रहे हैं और आगे भी जीना चाहते हैं, बदलाव जो है ना वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। बदलाव नहीं, हमें समय के हर साथ- उम्र से, देखिए हमें पीस तो हर हमें उम्र तभी मिली जब हम समय के साथ थोड़ा थोड़ा बदलते गए। चलते गए, तो बस बस कंटिन्यूअस प्रोसेस। पर बिल्कुल, ऐसा नहीं बिल्कुल। है कि अभी हम आए हैं तो अभी तक हम इसमें चल रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन हमें बदलना है। नहीं 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 नहीं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप प्रदीप जी। तो अभी मेरा मतलब ये है कि जो जो बदलाव है वो चलता जाना चाहिए, जैसे आप ऑलरेडी दैट चला इज चला के आ रहे बदलाव। हैं। समय के साथ बदलाव बस तो बस कंटिन्यूस बस प्रोसेस है। वही तो है, आप ये वही कहिए है, कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो हमें जारी रखना चाहिए। बिल्कुल कि अब जारी सोच रखना एकदम चाहिए। बदल रही है, ऐसी बात नहीं है। आज कुछ लोग, जरूरी नहीं है, आप में भी यू आर द एक्सेप्शंस। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल Maybe. हु आर स्टिल हु आर स्टिल इनटू द प्रोसेस ऑफ ये कैसे बदलें, कैसे कुछ चीजों से अपने इग्नोरेंस लेके आए। कुछ चीजें हम जो सारी उम्र करते रहे हैं, आज हम कैसे ना करें। हम बच्चों का पूरा ध्यान रखते रहे, बच्चों का नहीं, ध्यान हमने बंद नहीं करना है। अभी जैसे मंजू जी ने बताया ना, हमारे यहाँ बहुत सेलिब्रिटीज हैं, तो बल्ली मैम ने हमें इतना परफेक्ट कर दिया है कि हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं। अरे And Okay. thanks to Balli ma'am, क्या that his क्या है affirmation मैं classes. एंड वंदना जी, आई ऑलवेज टेल प्रदीप सर, आप मुझे चने के पेड़ पे चढ़ा देते हो। नहीं नहीं, देखिए बली जी, This is a fact. आपको तो This is a मतलब fact, Balli ma'am. आई हाँ नो, जी। मैंने I कहा agree. आपको तो इस चीज के लिए अपने आप में भी ग्रैटिट्यूड है कि भी ओके, सब लोग आपको इतना मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो जरूर आप I'm कोई always तो in बात है, gratitude. Yeah, कोई yeah. तो आपके अंदर बात है जो आपको सब लोग बोल रहे हैं, राइट? कोई तो बात होती है किसी में। I'm always in gratitude. Anybody saying anything for me, I always welcome it. ग्रेट 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 ग्रेट। देव जी बहुत अच्छी। Okay, so let me just come back to the same topic of your toning and body language, and body language matters a lot. जैसे कि मैं अगर ऐसे बैठ के आपके साथ बात कर रही हूँ, हाँ जी जी ठीक है, बल्ली जी आप ठीक बोल रहे हो, प्रदीप आपने भी बहुत ही अच्छी बात कही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है आप ऐसे बात कर रहे हो। Pradeep, I am so impressed the way you have spoken. It is so commendable. Bali, what you are doing is the excellent. Now, do you think there is a body language shift? Second Yes. one. Yes, it is. Second one. Yeah. Second one, right? So these are the small things which I feel some of the people, I'm not talking about that everyone, but some of the people are still not understanding how my body language impacts the outside world, isn't it? Now हमारी बात चली थी मीना के हस्बैंड अकेले रहने के उसमें, right? I should not forget, I wanted to connect. तो वर्ड्स की बात चल रही थी कि 7% वर्ड्स काम आते हैं। तो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं एक बिजनेस रन कर रही हूँ। मैं 2 बिजनेस रन कर रही थी, बट मैंने एक बंद कर दिया बिकॉज मुझे कोचिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया, तो मुझे नहीं लगा कि मैं इतना कुछ कर पाऊंगी अपनी लाइफ में, तो मैंने वो बंद कर दिया।
राइट नाउ मैं एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस चलाती हूँ। कंस्ट्रक्शन मतलब कि ये नहीं है कि जैसे कोई बिल्डिंग्स बना दी या फ्लैट्स बना दिए, ये बहुत ही नीश एक कंस्ट्रक्शन काम है जो हम लोग इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म्स हम लोग कंपनीज के लिए करते हैं। जैसे हम लोग स्पेशलाइज्ड है कोको कोला जैसे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, तो कोको कोला बॉटलिंग यूनिट्स इज आवर स्पेशलिटी। जैसे कि FMCG जितने भी चॉकलेट बनाना, बिस्किट बनाना, सो हमारी ना स्पेशलिटी है उस तरह की बिल्डिंग्स बनाने की। तो बहुत ही चैलेंजिंग है, जहाँ पे मेरा कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट के साथ रहता है, जहाँ पे लाइक मैं कोक जैसे क्लाइंट्स या रिलायंस जैसे क्लाइंट्स या फिर पेप्सी जैसे क्लाइंट्स के साथ हमारा जुड़ना उठना रहता है। तो बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो मैं अपने लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही सेशन की ट्रेनिंग हमेशा देती हूँ, और वो इसी टॉपिक पे देती हूँ मीना जी, कम्युनिकेशन, because that's the one thing which is like literally is lacking. कम्युनिकेशन जब हमारी ठीक नहीं होती तो देन बहुत ज्यादा रिश्ते टूट जाते हैं। और मैं यहाँ पे सिर्फ कम्युनिकेशन बाहर के लोगों के साथ नहीं करना चाह रही हूँ। जब हम सेल्फ केयर की बात करते हैं तो सेल्फ केयर में सबसे इंपॉर्टेंट है लव्स जो मैं अपने लिए यूज करती हूँ, वर्ड्स जो मैं अपने लिए कहती हूँ, समझ रहे हैं आप? तो मैं बहुत सारी चीजें अपने लिए बोलती हूँ। तो जब मैं अपने लिए उन वर्ड्स, उन चीजों के लिए क्लियर हूं कि मैं अपने लिए क्या कहती हूँ, क्या मैं अपने आप को ऐसे बोलती हूँ कि ठीक है, आई एम नॉट दैट गुड इनफ, यू नो, मेरे पास अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, या मैं बोलती हूँ कि नहीं, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई कैन डू एनीथिंग, यू नो। सो व्हाट आर द वर्ड्स आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। तो मैंने आपके लिए एक 2 स्पेशल स्लाइड्स बनाई हैं। एंड प्लीज नोटबुक है सबके पास, कॉपी पेंसिल? यस। प्लीज ओपन योर कॉपी एंड पेंसिल। मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू थिंक यू हैव मोर देन दैट, प्लीज राइट इट डाउन। Just a moment, just give me a second, let me just share it with you. So are you having below objections in your life? बताइए। I am too old to start exercising. No. No. Yes or no? No. आप No. बुक में लिखिए, बुक में लिखिए। अच्छा, we have to write. Okay. You have to write. You have to write. Okay. Don't for Okay. anything. Just write. It's just an exercise for you guys. Okay. Learning new technology is beyond my ability. My aches and pains are just a part of aging. Nothing can be done. Yes. Okay. I don't want to be a burden, so I shouldn't ask for help. इंग्लिश सबको कंफर्टेबल है या मैं इसको हिंदी में रिपीट करूं? The last one is next one is it's too late to change my diet. The damage is already done. या तो मैं बहुत ओल्ड हूं कि मैं एक्सरसाइज अभी नहीं कर सकती। अगर कोई टेक्नोलॉजी जो आजकल AI चला है, इतना कुछ नया आया है, फेसबुक पे इतनी चीजें आ रही हैं, यहाँ आ रही हैं, तो मेरे लिए वो एक चैलेंज है। मेरी जो बॉडी की कुछ बीमारियां हैं, या कोई दर्दें हैं, या कोई पेन्स हैं, या कोई आर्थराइटिस है, या कोई और तरह की दर्द है, कोई लो बैक पेन है, वो मेरी पार्ट एजिंग का पार्ट है। मैं कुछ कर नहीं सकती। अभी क्या करना है? अब 60 साल 70 साल में अब मैंने क्या करना है? हो गया, मेरी जिंदगी बीत गई। ऐसी सोच है आप लोगों की कि कैसी सोच है? थोड़ा सा इसको अगर आप इलेबोरेट भी करना चाहते हो तो आप लिखो। इट्स अ राइटिंग एक्सरसाइज। इट्स इंपॉर्टेंट टू राइट, यू नो, not about talking, it's about writing. That will give you a little different perspective altogether. Then I don't want to be a burden. मुझे किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनना। मैं क्यों बच्चों के ऊपर बर्डन बनूं? मुझे उनकी क्या हेल्प लेनी है? मुझे नहीं चाहिए हेल्प। मैं नहीं लेती हेल्प किसी से, मैं क्यों लूं हेल्प? तो आप किस कैटेगरी में आते हो? एंड देन इट्स टू लेट टू चेंज माई डाइट। अभी मैं क्या डाइट चेंज करूं? सारी उम्र मैंने यही खाया है। अब मुझे क्या बोल रहे हैं बच्चे, ये मत खाओ, वो मत खाओ। अब जो होना था हो गया है। अब मैं क्या इसके पीछे अपना बदलाव करूं? मैं खुश हूं जो मैं खा रही हूँ। अगर मुझे एक मिठाई शाम को मिल जाती है तो मैं बड़ी खुश हूँ। मुझे क्या जरूरत है ये बदलाव लाने की? तो लिखिए, राइट? इंटरेस्टिंग गाइस? या लिखो। यू नीड टाइम। तो जब आप बोलोगे कि हो गया, तब मैं अगली स्लाइड आपको दिखाती हूँ।
Just take your time and write. Done? Done. Okay, great. Now Done. let's go. Okay, perfect. Let's go ahead. Now write it down. Which are these beliefs you believe? Actually, मैंने उल्टा लिख दिया. Believes and believe लिखना था. So which are these beliefs which you believe? I have no purpose now that I am retired. अब मैं रिटायर हो गई हूँ, अब क्या पर्पस है? सारी उम्र तो निकली, अब पर्पस क्या है? मुझे नहीं समझ में आता पर्पस क्या होता है. Social circles are for young people. I don't need new friends. एक उम्र होती है दोस्त बनाने की, लोग बनाने की. अब इस उम्र में कहाँ हम दोस्त बनाएंगे नए, कहाँ हम दोस्त नए लोगों से मिलेंगे. तो आप लिखिए कि आप इसमें कैसे क्या बिलीव करते हो आप. Memory loss is inevitable. I just have to live with it. आप कुछ चीजें भूल गई हैं, भूल जाते हैं चीजें रख के, भूल गई हैं बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें. अब क्या याद करते रहो? मुझे तो अब ऐसे ही जीना है. अब क्या जीना है? मैं ऑलरेडी 75 का हूँ, 80 तक टच करने वाला हूँ. अभी क्या करना है? ये सब जीने दो. अब जैसे जी रहा हूँ होने दो. अब जो जैसे लाइफ है करने दो. I shouldn't travel or do new activities at my age. अभी मुझे अभी क्या इस एज में मैं नया ट्रैवल करूं, इधर जाऊं. मैं अपने घर में बहुत कंफर्टेबल हूं. मुझे अपनी स्पेस बहुत अच्छी लगती है. मैं बहुत खुश हूं अपनी स्पेस के अंदर. Medication is the only way to deal with my health issues. अब तो दवाइयां ही मेरा साथ देंगी. दवाइयां ही मेरा अब साथी हैं. दवाइयों के बिना अब मेरी आगे जिंदगी नहीं चल सकती. आप लिख रहे हैं? लिखिए. Take your time. Done? Yeah. Great. Can you show that first slide once more? Okay. You can take a screenshot of this. Yeah, that's what I'm trying to do. Yes, yes, please do that. Taken? Yeah. You can take a screenshot of this as well. Yeah, done guys? Yeah. Very nice. पहले बताइए आपको कैसा लगा ये एक्सरसाइज करके? कुछ डिफरेंट थॉट प्रोसेस? Yes, yes. For self introspection, very good. Okay. Anybody would like to share? Should I go ahead? I go ahead. कौन शेयर कर रहा है? बली मैम, बली मैम. मैं कर रही हूँ. मैं हाँ जी, बली the शुरू first कीजिए. one, first question was, I don't know what I've written. Means आप repeat कर दीजिए. मैंने सब लिखा उसके answers. Okay, so first question is, I'm too old to start exercising. No, I'm very young at heart. All right. Number 2 is आप स्लाइड दिखा दीजिए ना. पता एक सेकंड रुकिए. मैं स्लाइड वापस से आप लोगों को दिखाती हूँ. ओके. हाँ जी, मेरे को ये लगता है कि आई एम नॉट ओल्ड एंड आई एम नेवर गोइंग टू ग्रो ओल्ड. Very nice. Yesterday only, I'll just set an example. I went to park. My granddaughters had gone there. I've got 2 granddaughters staying with me these days. और मेरी daughter-in-law की friend खड़ी थी. And she told me, oh आंटी आज तो आप 24-25 के लग रहे हो. मैंने कहा प्रिया क्या बात कर रही है यार, मैं 16 के. लोग तो सीटियां मारते हैं, मुझे बड़ा कैसे कर दिया. It was just yesterday. Very nice. That's how I take life. And the next one is learning new technology. No, I'm not scared of all this. I'm always ready to learn anything on this earth. My aches and pains are, I never take allopathic medicine. I believe that I will cure myself by doing certain exercises or being positive. It's only, I go to doctor only when it is beyond me, which is
I don't think so. It was ever and it will ever be. All right. Next Right. one is, I don't want to be burdened, so I shouldn't ask. No, I believe that I don't want to be burdened. I've got 2 sons. One is staying abroad, one is here, an army officer. But I always feel that if required, I have to fall back on them. So Absolutely. then I'm not a burden. Yes. It's too late to change my diet and change. Damage is done. No, I've recently changed over to all this what you call, instead of normal atta. So I've just started eating the different kinds of अपने small जो कहते हैं jawar, bajra, and this thing and that. So every day I keep changing. Now, if we come to the next slide, I finish and then other people will take over. Yeah. I think Bali, next slide. Somebody else needs to talk. Okay. So Suresh, आप next slide बोलिए. Yes. Anji Suresh ji, unmute yourself. Yeah. Can you hear me? Yes. Absolutely. Yes. One moment. Number 1 किधर है? I do exercise. Morning I used to go to yoga class, yoga, meditation, or things. Then today, because of your session, I couldn't go. At 6 o'clock I go to Dixit Park, Basant Vihar. I play कुछ भी, volleyball or badminton or stretch up कर देता हूँ. I don't think that I am 60 plus. I think always as 16 plus, 16 plus. I never. Age is just a number, madam. So far, is attitude and mind is sharp as well, and you are acceptable to change. You feel young. Yeah. Okay, Suresh, आप next slide बोलिए. इसके ऊपर बताइए अभी आप. Which are beliefs you believe? Technology, yes, is needed. I'm not a techno savvy guy, but जो भी requirement है, email भेजना, ये तो मेरे को आता है. So I accept technology. Technology will improve our life and it will fasten our pace of life. Then third, मेरे को by grace of the Almighty, I don't have any health issues. I'm having a robust health. Right. I don't have any problem. Fourth, I shouldn't travel. No. I love to travel. I'm an outgoing and an avid party goer. I love party, social interaction. Because social interaction is a part and parcel of a healthy life, both physical and mental life. मेरे हिसाब से. Okay. Then medication. No. Medication कैसे no? I'm an avid believer of karmic philosophy. As you sow, so shall you reap. So अगर आपका कर्म अच्छा होगा, आपका mental health अच्छी रहेगी, and your physical health will be good. If your karma, that is my soul, that is my cardinal principle in my life. Karma. मेरे को I don't have any repentance. I am happy because मैं गुलगुला भी खुशी से खाता हूँ, रसगुल्ला भी खुशी से खाता हूँ. Very nice. I am quite passionate about life. Despite of ups and downs. So, but yeah, मैं 16 plus हूँ, not 60 plus. Though I'm 65, I'm 16 plus by mind, age, and everything. Yeah, it is just that you are, whatever you think, you will become. That's yes. What it is. So what you think, you will be, you are the person, the same way. Okay, so great. Thank you, Suresh ji. Anybody would like to talk about the beliefs? Let's talk about the beliefs now. Sudha ma'am has raised her hand. Sudha ma'am. Okay, Sudha, just say, yeah. Yeah, I think whatever they said, I also believe in exercise. I just give demo lessons also. Okay. Before we talk about beliefs, let me just close this thing. Anyone who whatever I think Baliji and Suresh has spoken about it.
anybody is little different than them? Yes. Regarding my diet, I'm pretty choosy. Okay. Yes, speak. Yeah. I'm happy with my haldi and namak also. Like, I don't put any masalas in my diet. Okay. So, Pizza, so what, pasta. your health is perfect in that, or you're affecting in that I'm food? perfectly fine, but right from my childhood, I've been eating that type of thing only. So I still don't love masalas, too much of garam masalas and all. So I'm happy with simple khichdi and not even sabji, even dahi will do. Okay. Anything different? Anything other than you wanted to? Yes, tell me. I have got only one daughter. She stays in US. So of course, I don't want to be a burden. At the same time, I'm ready to ask her help anytime. Yeah. So that's great. Okay, Sudhaji, just tell me about the beliefs. Let's talk about the belief. Her life peacefully and let her enjoy her life. But at the same time, whenever I need, I do. I'm staying with my mother now. My mother is staying with me, rather. Okay, very nice. How old is your mother, Sudha? She's 91. How much? She's 91. Oh, very nice. And she gave a demo of yoga yesterday to some other, like, there's a Silver Wings, there's one more community. Seniors have talent. In that community, she just demonstrated yogas at the age of. So what I can see here is quite a talented people are sitting here, and I think I'm going to learn a lot from all of you. Anybody would like to talk on the beliefs? Saraswati, would you like to talk on the beliefs? Saraswati, can you unmute yourself? I'm just now picking up the people who have not spoken. On what did you say, madam? I said, would you like to talk on the beliefs? Beliefs. कहना चाहोगे कि आप आज I don't get. I am. Okay. Let me explain it to you. I mean, I'm not getting the idea how to. नहीं, तो मैं आपको सिर्फ सिंपल तरीके से ये बोलना चाह रही हूँ कि आप क्या ऐसा समझती हैं कि मैं रिटायर हो गई हूँ तो मेरा कोई पर्पस नहीं होना चाहिए? No. तो क्या समझती हैं आप बताइए कि आप क्या समझती हैं? आप क्या समझती हैं? Okay. I don't believe that after retirement there is nothing to do. Now I am doing some social work because I retired just 5-6 years back. But I go for the I'm the originally nurse by profession. So I go for the cancer screening camps. I do some social work like going to the children's, counseling the children. So I do some work. So I'm not sitting at home and then doing nothing. So I do believe that we have to do something to activate ourselves, to be active and activate our mind also. Because when we are busy with doing something or other, the unnecessary things will not come to our mind. Yes. And and of course the exercise and yoga and that also I do. I believe in that also because we have to do some small, maybe small steps, but we have to do some yogas and also that we are fit to do these all things again. Very nice. Okay, what about the second one? Social circles, आप समझती हैं कि okay ये social circle तो चाहिए. I do believe that. Because social circles say अपना, there are many friends. You come to know the new friends like now senior word only. Many people we came to know. Maybe I'm not talking much, but I do have all people. So I know that something communication goes on. So that is the way. So we need to have the social circle. Okay, very nice. Thank you so much. So let's give another opportunity to the another person. Atul, can you unmute? Thank you, Ji. Thank you so much. Atul, would you like to say the next one? Memory loss is inevitable. I just have to live with it. बेशक वो आपको नहीं होता होगा, किसी और के बारे में भी होता होगा जो आपके आसपास है. क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ होता है आपके साथ या किसी और के साथ, आपके बिल्कुल जो आपके साथ कनेक्टेड हैं? हाँ, होता है ना. It does happen. Since the last 2 years it is happening. Okay. If people would ask me how do I remember, I had I could boast
that I can remember people's first names if I had met him even 20 years ago. Okay. And now it's becoming a little difficult. My wife is also facing the same thing. Okay. Maybe we see each other every day, the whole day, and so the world is becoming smaller. But as far as my profession is concerned, I'm not yet retired, but I have slowed down. Okay. So So आपको क्या लगता है कि अगर मेमोरी लॉस हो रहा है तो आपको क्या लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए उसके लिए या जैसा है रहने दो? I keep on fighting with that issue. Yeah. So you keep finding the solutions for it. कि okay, how to? 110%. And Okay, I don't feel this is an interval for me. My life is still on. There is no Okay. interval in my life. I'll Very say only nice. that these are my golden years and I'm going to enjoy them. Absolutely. Great. What about the next one? That I shouldn't travel or do new activities at my age. Are you? I keep on doing new things. I'm a Very nice. I'm a jugadi, as they call it. Jugad. Jugadu. I feel that if this particular thing can be made by someone, it can be made by me also. And I've done some things in my life earlier when I was a packaging expert. I can copy anything. There were packaging materials coming from abroad, and people over here were just playing with it, and they were not able to do it. But I did it, and I earned money also out of it. Okay, very So nice. the fifth one is medication is the only way to deal with my health issues. Well, again, I'm fighting with it. I try to do things naturally, which my mom used to experiment with me, and they were always the home remedies. I would never go to the doctor or the medicine shop. Maximum, I would go to a medical shop and I'd tell him, "Okay, bhai, I have a headache. Tell me what to do." Okay, that's wonderful. That's wonderful, Atul. Thank you for sharing. Anybody would briefly all wanted to one person more because we don't have much time, and then I'm going to do a very beautiful process for you guys. Any one person is ready to share any specific thing which you think that it's a challenge for me. In all these things, if you think that this is the challenge, or I have not thought about it, or I think like this, like little bit stuck. Anybody is there? Anybody would like to share? The purpose of life जो है ना, मुझे लगता है कि नहीं, कुछ पर्पस होना चाहिए, खाली ये नहीं खाना पीना घूमना ही नहीं। तो पर्पस ये है कि अगर अब हम फ्री हुए हैं, दैट आई लाइक कि मैं पहले भी इससे कोरोना में हम स्ट्रीट किड्स को जो है ना पढ़ाते थे। एक एनजीओ मैंने ज्वाइन करा हुआ था और हम रोड साइड पे, तो जो मेड्स वगैरह के बच्चे होते हैं, ड्राइवर हैं, रिक्शा वाले हैं, तो उनको पढ़ाते थे। तो वो सबसे बेस्ट टाइम मेरे को वो लगता था, लेकिन कोरोना टाइम में वो सब बंद हो गया था। तो अभी फिर हम शाम को पार्क में जाते हैं, तो वहां पर जो ये मेड्स वगैरह के बच्चे घूमते हैं, तो उनको एक ग्रुप बना के, तो उनको मतलब वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बेस्ट टाइम लगता है। तो मतलब मेरे को ये लगता है कि जो अब हमारा टाइम है ना, जितना हम किसी के काम आ जाए, मुझे लगता है कि किसी की हेल्प करने में और किसी के जितना भी काम आओ ना, तो वो मेरे को पर्पस लगता है लाइफ का। That is purpose is कि then whatever you are doing it with the full heart. हमारे पांच एलिमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के, पता है ना आपको? तो अगर सारे के सारे हम कनेक्ट हो रहे हैं कोई चीज करने में, 5 एलिमेंट्स आर कनेक्टेड, ऑल द मतलब कि पूरी मेरी सोल, मेरा माइंड, माय बॉडी इज ऑल कनेक्टेड इन डूइंग समथिंग, देन दैट्स योर पर्पस। सिंपल। पर्पस इज नथिंग कि ओ आज पैसा कमाना, वो नीड्स हैं, वो जरूरतें हैं। पैसा कमाना जरूरत है, घर बनाना जरूरत है। तो देयर इज अ डिफरेंस। वो एक अलग तरह की स्टडी है जो बहुत लंबी है। तो आज भी हमारा टॉपिक एक्चुअली थोड़ा ऐसे चला गया, मैंने सोचा नहीं था ये कैसे जाएगा। मैंने एक्चुअली नहीं इतना सोचा था कि हम उस पे बात करेंगे, बट आई थिंक somebody is asking how to deal with memory loss. अच्छा, मैंने ये पढ़ा नहीं। सी मेमोरी लॉस के बहुत सारे देर आर, वही मैं आपको भी बताने लगी थी। अब मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ कि मेमोरी जहाँ पे लॉस होने के आपको थोड़ी सी भी चीजें बढ़ती है, वहां पे मैं अभी आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाऊंगी।
Let's do a small exercise of 5-7 minutes. And apart from that, आप अपने आप को इंडल्ज कीजिए जो गेम्स आपको फोकस दें, जैसे कि शतरंज खेलना, जैसे कि पजल बनाना. पजल कितने लोग बचपन में हम बनाते थे, हम अपने बच्चों को सिखाते थे पजल बनानी. Yeah, so puzzle is a very good game to make your focus well. So anything which gives you a focus of doing things. Distraction, जब हमारा माइंड का लॉस तब मेमोरी लॉस तब शुरू होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी लॉस आज नहीं शुरू होता, नॉट टुडे. It's not today. It started from the age which is when you are in 20s. That's how it started, because we all have taken the maximum stress in our life, you know, and we are not aware of that stress. ठीक है, over the time we changed ourselves, we learned something, and then we have changed our lifestyle, thinking, ये वो. लेकिन जो damage हमारी life में हो जाता है, brain. So there is, I'm just adding on here one thing. How many of you know that brain और mind अलग चीजें हैं दो? किसी को पता है कि brain और mind अलग चीजें हैं? Right? Brain जो है, नहीं, किसको नहीं पता है? Okay. So a lot of people, they don't know the concept. So brain को हम mind के साथ connect कर देते हैं, that's different. But actually the brain and mind is different. Brain is, you can see, वो cells से बना हुआ है. You know, आप उसका surgery कर सकते हो, operation कर सकते हो. Mind जो है ना, that is the emotion of the brain. You know, that's the emotion of the brain. Getting it? Mind is a मन ऐसे समझ, याद रखने के लिए माइंड इज मन से बना हुआ, दिल से बना हुआ है. माइंड इज मन से नहीं बना हुआ सरस्वती. माइंड इज अ थॉट, यू नो, जो मेरा जो थॉट लेके आता है, वो जो मन है वो डिफरेंट है जो आप बात कर रही है. लेकिन जो मैं माइंड की बात कर रही हूँ, माइंड इज अबाउट थॉट. यू नो, मेरा जो एक विचार जहां पे क्रिएट होता है, मेरी जहां पे एक थॉट क्रिएट होती है, थॉट क्रिएट होने के बाद मेरी एक इमोशन बनती है उस पे, राइट? उस इमोशन से मेरी एक फीलिंग बनती है, और फीलिंग के बाद ही मैं एक्शन लेता हूँ. मेरे को एक सोच आई कि चलो ये सीनियर सिटीजन के उसके ऊपर मैं आज एक छोटा सा एक सेशन करती हूँ. ये सोच आई. अब इमोशन क्या क्रिएट हुई? आई गॉट सो एक्साइटेड. ओ माई गॉड. पहले मुझे थोड़ा सा डर लगा. ओ माई गॉड, सारे सीनियर सिटीजन है, इतने एक्सपर्ट, इतनी जिंदगी जिए, मैं क्या सिखाऊंगी उनको? यू नो, थोड़ी देर के लिए वो एक कॉन्शियसनेस आई. फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी अपनी एक एनर्जी को शिफ्ट किया, मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी बदली, और मैंने कहा नहीं यार, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, तो व्हाई नॉट आई. तो वो जब मैंने वो अपनी सोच को वैसे बदला, तो एकदम से फीलिंग अच्छी आने लग गई. जब फीलिंग अच्छी आई तो मुंह पे स्माइल आई, और मेरा फिर रिएक्शन डिफरेंट था. फिर आई स्टार्टेड वर्किंग. मैंने जो आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट बनाया, वो मेरे को लास्ट मोमेंट रियलाइज हुआ, रात को 12 बजे सोने टाइम पे, कि ओ माय गॉड, मेरे को कुछ देना चाहिए था आप लोगों को, तो मैंने तो कुछ बनाया नहीं आपके लिए. तो वो एक एक्साइटमेंट हुई, उससे मैंने एक एक्शन लिया. ये मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. तो माइंड एंड ब्रेन इज डिफरेंट. माइंड इज ऑल अबाउट वेयर यू आर क्रिएटिंग योर थॉट्स. Brain is all about which you can see. Now the memory loss is in the brain. Memory loss is in the brain when I am doing multitasking, when I am taking too much of stress in my life, and because of the stress, और stress खाली एक नहीं होता. Stress में क्या होता है? Stress जब हम लेते हैं, stress से बहुत ज्यादा anxiety आ जाती है बॉडी के अंदर. जब वो anxiety आ जाती है, वो हमारे organs को इफेक्ट करती है. आज बहुत सारे लोग, आप में से कोई बीपी की दवाई खा रहा होगा, किसी को डायबिटीज होगी, तो किसी को मेमोरी लॉस होगा, किसी को आर्थराइटिस की पेन्स आज आ रही होंगी, कोई ना कोई इश्यू आ रहा होगा आज की तारीख में. तो वो जो इश्यूज है वो आज नहीं शुरू हुए हैं, वो ओवर द टाइम स्टार्टेड. डेफिनेटली डाइट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, बट मोर देन डाइट, इट इज ऑल अबाउट द स्ट्रेस व्हाट आई हैव टेकन. You know, and we never think that the stress, and there are like in my workshops, अगर आप आओगे मेरे साथ, वो बहुत डिटेल में होती है. मंजू को पता है, मंजू has attended lots of, so उसमें मैं बहुत डिटेल में बताती हूँ कि गुड स्ट्रेस क्या होता है और बैड स्ट्रेस क्या होता है. यू नो, तो ठीक है, ये एक नॉलेज है,
और इस नॉलेज को जब मैं भी आप लोगों की तरह आई एम ऑल्सो एंटरिंग इनटू 60 नेक्स्ट ईयर एंड मैंने भी बहुत स्ट्रेस लिया है अपनी लाइफ में। जब मैं सिंगल पेरेंट बनी, 22 साल हो गए मुझे सिंगल पेरेंट बने हुए, तो बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। वो स्टोरी मैं नहीं बताना चाहती बिकॉज वो बहुत, मैंने बताया, लंबा हो जाएगा और वो पूरा सेशन डिफरेंट चला जाएगा। बट बहुत चैलेंजेस आते हैं। तो आप अगर आज मुझे कोई बीमारी बाई चांस आ जाती है तो वो डेफिनेटली उसका कोई अंश होगा जो अंदर रह गया। आज इवन दो आई एम वेरी कॉन्शियस इन माई टॉकिंग, इन माई थिंकिंग, आई एम वेरी पॉजिटिव इन माई बिहेवियर, आई डू लॉट ऑफ थिंग्स, आई एम अ योगा प्रैक्टिशनर, आई हेल्प पीपल इन देयर थेरेपीज, सो आई नो हाउ द डीप डाउन चीजें जाती हैं, कहाँ बचपन से चीजें रिलेटेड होती हैं। बचपन से याद आया ये बुक, सो प्लीज ये Amazon का लिंक है जो मैं त्रिलोकी आपके साथ शेयर करूंगी और आप प्लीज सबको शेयर कीजिएगा। एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल बुक विच आई हैव रिटन इट। इट्स अ काइंड ऑफ अ बायोग्राफी ऑफ माइन, बट देन यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच इन ईच चैप्टर आई हैव रिटन अ लेसन लर्न्ड। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे पता नहीं ये कौन सा चैप्टर है, मुझे खुद को अब याद नहीं है। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द ट्री ऑफ अनफोर्सिन इवेंट्स। तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आए हैं जो हमें नहीं पता कि कैसे होने हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये 3 चीजें बताऊंगी कि मैंने लिखा लेसन्स लर्न्ड इन दैट पीरियड। मैंने अपनी स्टोरी बताई है एंड देन द लेसन लर्न्ड, नथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट, देयर विल बी अ मिस्टेक्स, नो मैटर हाउ डिसिप्लिन वी ट्राई टू बी, एट सम पॉइंट वी मे इवन क्रैश एंड ब्रेक, nothing could be worse than a drop without a net. So we need to make sure we get back on our feet with the help of strong network of people, which you guys are doing it. So you guys have और मुझे देखो, मैंने अभी बस मैंने ऐसे खोला और ये आ गया पेज। तो I believe the supernatural powers goes with you when you are aware of everything. कि जैसे मैं आज कंफ्यूज हूँ, मैं कोई भी बुक उठाती हूँ और मैं बुक में कोई भी पेज खोलती हूँ कि ओके फाइन, मुझे आंसर चाहिए, एंड बिलीव मी आई गेट द आंसर। यू नो, मैं एक वर्ड वो पढ़ती हूँ और ये देखो मुझे नहीं पता था, हम कम्युनिटी में बैठे हैं, कम्युनिटी का पार्ट आ गया इसके अंदर, राइट। तो जो ब्रेन है वो मेमोरी लॉस तब करता है जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं। आज मेरी डॉक्टर मुझे कहती है कि आप मम्मा बहुत ज्यादा यूजलेस हो गए हो, ये वर्ड उसने यूज किया 2-3 बारी, बिकॉज मैं कुछ कर रही हूँ एंड शी हैज आस्क्ड मी सर्टेन थिंग्स टू डू एंड आई एम सेइंग आई कैन नॉट रजिस्टर, प्लीज कीप क्वाइट, लेट मी फिनिश दिस, यू नो। सो देन आई रियलाइज कि दिस इज हाउ माई ब्रेन गॉट डैमेज। अगर हो गया होगा तो आज 10 साल के बाद अगर मुझे मेमोरी लॉस हो जाता है तो बड़ा ऑब्वियस होगा, बिकॉज बहुत सारे काम हमने किए हुए हैं, मल्टीटास्कर्स। सो प्लीज मल्टीटास्किंग मत कीजिए, मल्टीटास्किंग कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। यू नो, one thing at a time. This is what my learning is. The focus, wherever the focus is, result is there. If I am not getting the result, means my focus is diverted. Today मैं छोटे बच्चे जो हैं उनको सिखाती हूँ कि हमारा फोकस सोशल मीडिया लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है पता नहीं। सो अब अगर जिन लोगों को भी ये इश्यू से वो जा रहे हैं, मेरी उनको एडवाइस ये है कि मेडिटेशन इज द ओनली वे आउट। There is no way out to help you out to come out of the memory loss. क्योंकि meditation is the only way, जब हम breathing करते हैं या हम 5 मिनट अपने साथ बैठते हैं तो हम focused हैं, हम focused हैं अपनी सांस पे, हम focused हैं उस moment पे, हम focused हैं कि हमारी thought को हम observe कर रहे हैं, वो कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है। We are focused on that, right? Getting it? So thank you Atulji, thank you Suresh, thank you Aarti. So the focus is very, very important, and that's what the meditation helps you out. Meditation is not a religion. This I tell everyone, it is not a religion. आजकल जिसने भी मेमोरी का क्वेश्चन देखो कितना रिलेट हो रहा है, मेरे ना गूज बम्स आ रहे हैं आपसे बात करके, ये बुक का चैप्टर खुलना और सडनली किसी ने ये क्वेश्चन पुट किया। मैं आजकल इस पे बहुत डीप स्टडी कर रही हूँ, एंड दिस स्टडी इज ऑल अबाउट द मेमोरी लॉस। What is the name of the book? The book name is Change the Brain, Change the Life. Okay,
It is all about that how your memory loss happening, how your dementia के ऊपर है ये, कि कितना जबरदस्त कैसे होता है, वो हील हो सकता है। ये MD किसी PhD ने लिखी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एंड में मेडिटेशन के बारे में बताता है। That's the only way out. This is what the crux of the things I'm telling you guys. And if anybody has not started, please start today. Today is the day. मैं क्यों आपके प्लेटफॉर्म पे आई हूँ मुझे नहीं पता, मैंने नहीं प्लान किया था, मुझे नहीं पता था कि मुझे कोई ऐसे बुलाएगा। तो मैं इन सब चीजों में बिलीव करती हूँ कि अगर मेरी जिंदगी में कुछ होता है अलग से जो मैंने प्लान नहीं किया होता, इसका मतलब है कि वो किसी ना किसी रीजन से मेरी लाइफ में हो रहा है। सो एवरीथिंग रीजन, यू नो, एवरीथिंग हैज अ रीजन। मैं बीमार हूँ, इट हैज अ रीजन। टुडे आई एम सिंगल पेरेंट, इट इज अ रीजन। मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर मैं सिंगल नहीं होती या मैं आज उस फेज से नहीं गुजरती, मैं शायद आज आप लोगों के साथ बैठी ही नहीं होती, राइट? मैं कुछ डिफरेंट ही जिंदगी बिता रही होती। अब मुझे तो पता नहीं वो क्या जिंदगी थी, क्या नहीं थी, राइट? सो जो हो रहा है, जैसे कि अभी किसी ने कार्मिक के ऊपर बात की थी, कि जो हो रहा है वो ही जिंदगी है। वो एक रिलीजन, वो एक बड़ा स्पिरिचुअलिटी का ऊपर चला जाता है। राइट नाउ हम लोग एक बहुत ही सरफेस लेवल पे ही बातें कर रहे हैं, जहां पे हमें पहले सरफेस लेवल पे अपने आप में बदलाव लाना है, हमारी वर्ड्स के ऊपर, हमारी थॉट के ऊपर, हमारी डेली रूटीन के ऊपर, हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर। बिकॉज अगर मैं लाइफस्टाइल में कुछ चीजें अडॉप्ट कर रही हूँ तो वो जरूर है कि वो मेरी हेल्थ में मुझे 100% हेल्प करेंगे। इफ यू आर इन 60s, बिकॉज अगर आप देखो तो एक इंसान की जिंदगी, जैसे अभी किसी ने बताया उनकी मदर इज 91 years old एंड शी इज डूइंग योगा, राइट? सो जस्ट इमेजिन, इसका मतलब है कि 100 साल एक इंसान जी सकता है आराम से, राइट? सो वो 100 साल के जीने के लिए अगर उन्होंने योगा बोला, इसका मतलब वो लेडी कितना जबरदस्त लाइफस्टाइल मैनेज कर रही होगी इस टाइम पे, बहुत जबरदस्त वो लाइफस्टाइल मैनेज कर रही होंगी। तो अगर कोई जना आज 70 साल का भी है या 75 साल का भी है आप लोगों में से, आप सोचो आपके पास अगले 25 साल है जीने के लिए, तो क्या कैसे जीना चाहोगे? अभी लिखो अपनी बुक में आफ्टर दिस सेशन, कैसे मैं अब जीना चाहूंगा, मैं कैसे अब सुबह उठना चाहूंगा, मैं कैसे अपनी थॉट को क्रिएट करना चाहूंगा, यू नो? क्योंकि अगले, अगर मेरे पास, अगर मैं 85 का भी हूं, मेरे पास अभी भी 15 साल है, अभी भी 20 साल है, अभी भी 30 साल है, यू नो? तो अगर मैं उस सोच में लेके अगर मैं करती हूँ, तो फिर पर्पस जो है ना सरस्वती, जो आप बोल रहे थे, वो बिल्कुल क्लियर है। देन आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। क्या मैंने ऐसी चीज नहीं की जो मैं नहीं करना चाहूंगी? मैम एक बात पूछना है आपसे, सॉरी टू इंटरप्ट यू। आप बोल रही थी ना ब्रेन एंड माइंड दोनों अलग अलग चीजें हैं, ब्रेन एक है और माइंड है उसकी सोच, तो सेम चीज हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारी आंख एक है और नजर? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। दिल एक है और उसकी फीलिंग, उसका प्यार एक है, यू नो, ऐसा है। करेक्ट, बिल्कुल सही बोला। माइंड हम देख नहीं सकते, माइंड आप देख नहीं सकते, ब्रेन आप देख सकते हो, यू कैन सी ब्रेन। ब्रेन की सर्जरी होती है, ब्रेन को दिखता है, ब्रेन की एक्सरेज होते हैं, माइंड का एक्सरे नहीं होता। और माइंड को मिलाया आपस में। हाँ जी, मैंने उसको थोड़ा रोमांटिकली मिलाया, आंख और उसकी बात है, बहुत बढ़िया तरीके से मिलाया। तो आप इस तरह से अपने हर ऑर्गन के साथ एक इमोशन को मिला सकते हो। ये बहुत ज्यादा बड़ी स्टडी है कि अगर मैं 5 घंटे भी मुझे मिल जाएंगे तो मुझे नहीं लगता ये खत्म होगा। यू नो, एग्जांपल दो ना, एक एग्जांपल दो ना। आप बोलते हो ना कि अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जस्ट गिव एन एग्जांपल। जैसे कि मैंने अभी बताया, हार्ट के साथ प्यार, लव को कनेक्ट कर दो। ब्रेन के साथ माइंड, ब्रेन के साथ माइंड को कनेक्ट कर दिया आपने। और कुछ और नजर के साथ देखो, आंख के साथ उन्होंने नजर कनेक्ट कर दी, नोज के साथ आपने स्मेल कनेक्ट कर दी, ईयर के साथ आपने सुनना कनेक्ट कर दिया। समझ रहे हैं आप? हर चीज को काम है बोलना, हर चीज को आप कनेक्ट कर सकते हैं ना किसी ना किसी। अब सुनना, मैंने क्या सुनना है? अभी बाली जी ने बोला कि मैं पॉजिटिव रहती हूँ और मैं मतलब हर चीज को उस एंगल से सोचती हूँ, तो मीन्स कि शी व्हाटएवर शी इज लिसनिंग, शी इज चेंजिंग हर पर्सपेक्टिव
when that frequency of things is coming to her. And that's what I do. Whatever I am listening, and sometimes I'm not listening right, you know, if the people are not talking right, but I am listening right. Getting it? हो सकता है कि उस बंदे ने मेरे को कुछ 4 लफ्ज कुछ गलत ही बोले होंगे, पर अब मेरे ऊपर है कि मैंने उसको सुनना कैसे है। इंटरप्रेट करने की बात है। इंटरप्रेट करना है आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलना है, आपको अपना एक ढंग बदलना है उसको सोचने का। And I think the perspective, your self perspective should be very high. Absolutely. True. Very nice. Oh my God, this session has gone into a totally different angle altogether today. Yes, Manju? कि हम एक छोटा सा मेडिटेशन यहाँ कर सकते हैं। Yes, मैंने बोला ना आपको हम प्रोसेस करने वाले हैं। I told you. And that is what I wanted to understand पहले सबसे, कि कितने लोग करते हैं और कितने लोग नए हैं इस चीज के लिए। मैम कुछ नहीं करते। How long is it? Maybe 5-10 minutes, 10 minutes. 5-10 ये रेगुलर तो नहीं करते, पर करते हैं। न्यू भी नहीं है लेकिन रेगुलर करती भी नहीं। ओके, सो मैं बिफोर कि मैं उसके बारे में आपको मतलब उस पर हम चले, मैं पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ जरूर करना चाहूंगी। मेडिटेशन पहले रिलीजन नहीं है, ये आप समझ लीजिए। ये कोई पाठ पूजा नहीं है। हम पाठ पूजा एक्चुअली रूटीन में करते हैं, बट वो बहुत मैकेनिकल करते हैं कि मुझे आदत है दिया जलाने की, बात करते करते हेल्पर को बात कर रही हूँ, दिया जला रही हूँ, अगरबत्ती जला, अच्छा ये कर देना, अगरबत्ती जला रही हूँ। मतलब दिस इज हाउ माई मैकेनिकली मैं बहुत सारी चीजें करती हूँ। ये जो एक चीज है ना स्पिरिचुअलिटी इज वेयर यू आर अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। स्पिरिचुअलिटी इज विच इज मेकिंग यू कनेक्टेड विद योर ओन सेल्फ, जहां पे आप अपने बारे में समझते हो, अपनी थॉट को समझते हो, अपनी पर्सनालिटी के बारे में समझते हो। इवन दो आपने 60 साल बिता दिए, जैसे मैंने बताया कि अगर मैं आज 60 साल की हूं तो मैं सोचती हूँ चलो मुझे बहुत ज्यादा जीना नहीं है, ठीक, चलो यार 80 साल तक तो शायद जी लूंगी। मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी आप तो 90 साल मरने वाले नहीं हो, इतना आप ध्यान रखते हो। तो जरूरी नहीं है। तो मैं ना अपने लिए ना 75 लेके चल रही हूँ आज, और मैं सोचती हूँ ओके 15 साल है तो वंदना, हाउ डू यू वांटेड टू your 15 years, how you wanted to enter your day in the morning में एक्साइटमेंट में उठना चाह रहे हो, या आए वन मोर डे, फिर सुबह उठो, किचन में जाओ, ये करो, आए अभी मैं वॉक पे जाऊंगी, फिर मैंने ये करना है, और आई एम जस्ट जंपिंग फ्रॉम माई बेड एंड गेटिंग अप, और यस द न्यू डे, लेट मी जस्ट गेट अप, लेट मी डू समथिंग डिफरेंट टुडे, लेट मी लर्न समथिंग डिफरेंट टुडे, लेट मी create something different today. How am I getting up? That's the spirituality. अब spirituality बहुत लंबी है, पर मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से बता रही हूँ कि this is you take it spirituality. Now meditation is all about when you are within yourself. आप अपने साथ हो। तो अभी हम एक छोटा सा स्मॉल प्रोसेस करेंगे। उसमें अब उससे पहले आप अपनी कॉपी और पेंसिल खोलिए, एक इंटेंशन लिखिए। एक इंटेंशन मतलब हो सकता है कोई वो आपका गोल भी हो सकता है, कोई चीज जो आप अचीव करना चाहते हो सकता है कि वो कोई इमोशन हो जो आप अपनी रिलीज करना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है वो, एनीथिंग। जस्ट टेक फ्यू सेकेंड्स एंड राइट। ओके, नाउ तो मैं अभी एक छोटा सा आप लोगों को एक प्रोसेस करवाऊंगी, एक हल्का सा म्यूजिक चलाऊंगी और मैं कुछ ना कुछ बोलूंगी। आप क्या होगा, थॉट आएगी, सोच आएगी, आने दीजिए, बस ऑब्जर्व कीजिए। सांस से शुरू करेंगे, सांसों के ऊपर पहले ध्यान जाएगा कि सांस आ रही है, सांस जा रही है, मैं आपको बोलूंगी वो, और सांसों से जुड़ते जुड़ते आपको थॉट्स आती जाएंगी। आपको लगेगा कोई तो बोल रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ लोग सो भी जाए, तो कोई बात नहीं। अगर आप सो भी जाते हो तो कोई बात नहीं, जब एकदम से आपका कॉन्शियसनेस उठी कि ओके फाइन, मेरी कॉन्शियसनेस उठ गई है, मतलब कि ओ मैं तो मेडिटेशन कर रहा था या कोई बोल रहा है मैं उसको सुन रहा था, तो जहां पे हो वहीं से शुरू कर दीजिएगा। सो डू नॉट बी विद योर सेल्फ, जैसे कि मतलब यही मोमेंट है ना, यहाँ से कोई आपको लेना है ना कुछ देना है, दिस इज द मोमेंट।
So do with that. Ready? Yes. Yes, Great. yes. Great. तो अपने फोन को स्विच ऑफ कर लीजिए या साइलेंस पे रख लीजिए. So I do not want you to be disturbed with anyone because this is a very beautiful thing which you are going to observe. Okay. So now let me just put some music for you. बताइए आपको साउंड आ रही है? नो मैम, आपने शेयर नहीं किया है. नहीं, अभी नहीं आ रही साउंड. एक सेकेंड. मैंने शेयर तो किया था तब. नो, अभी हट गया है वो. अच्छा ठीक है, अभी देखिए आ रही है? नो मैम. एक सेकेंड. Let me share again. Yes. Now it's okay. Now it's coming. मतलब ठीक है, ऊंचा है, कम है, मेरी आवाज के साथ चल रहा है? नो मैम, कम है. कम है, थोड़ा बढ़ा सकते हैं. थोड़ा बढ़ा दूं? ठीक है जी. Now it's Perfect. okay. Perfect. Perfect, ma'am. परफेक्ट है? Yeah. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes. वंडरफुल. नाउ क्लोज योर आईज एवरीबॉडी. पहले तो बिल्कुल कंफर्टेबल बैठ जाइए. स्पेक्स उतार दीजिए सब लोग. रिमूव योर स्पेक्स. Spine needs to be straight. Make sure that you are not bending and sitting like that and shoulder drooping. Body language, as I said. So your body language needs to be very, 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 very focused and alert. Your spine needs to be straight. Be comfortable. जो भी posture किसी को बैठना है, कुर्सी पे बैठना है, आंखें बंद. स्क्रीन से आप अपना बेशक हटा लीजिए, बेशक स्क्रीन पे no one will see on the screen. Just close your eyes. Just be with yourself. ये आपको बहुत ही प्यारा मोमेंट है, इसको एंजॉय कीजिए आप लोग. Listen the music. Take a deep breath in. लोकी आप भी कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा. I wanted everyone should do it. Because this is something very, very powerful what we are going to do that. Relax your body completely. Take a deep breath in and breath out. मैंने अपनी वीडियो बंद की है so that distraction ना हो जाए किसी को मेरे से. Just close your eyes. मैं बीच बीच में देखती रहूंगी सबको. अभी आप अपनी नाक से सांस लीजिए, गहरी सांस, और नाक से ही छोड़िए. छोड़ते हुए अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स फील कीजिए. अपनी सांस को बिल्कुल रिलैक्स फील कीजिए. Again, take a deep breath in and breath out. Now slowly bring your attention towards your legs. अपनी टांगों पे पूरा ध्यान लेके आइए. अपने पाँव पे पूरा ध्यान लेके आइए. अपने पाँव को कंप्लीटली रिलैक्स कीजिए. Completely relax your feet. Relax your legs completely. Now bring your attention towards your thighs. Just relax your thighs completely. Now bring your attention towards your hips. If any stress is there, any kind of tension,
Just release it. This is the moment you can release all your aches and pains. This is a powerful moment for you guys. Now bring your attention towards your stomach, towards your kidneys. Just see that your kidneys are perfectly working. Your stomach is absolutely relaxed. Just see your each and every part of the stomach. Now slowly bring your attention upwards towards your lungs, towards your heart. Now slowly bring your attention towards your shoulders. Just relax it. If there is any stress or tension, just relax your shoulders completely. Now bring your attention towards your elbows, your arms, your hands, your fingers. Just feel the relaxation in each body part. Now bring your attention towards your spinal cord. Observe if any kind of feeling is there in your spinal cord. Look at your spinal cord from the neck until the tailbone. Go each and every part of it, every muscle, every nerve. Just observe. Your blood circulation is happening in each and every body part. Now slowly bring your attention towards your neck. If anyone has thyroid, just see the glands of the throat. And just see that it is absolutely normal and working. Just take a deep breath in and breath out and relax your throat muscles. Now slowly bring your attention towards your face. Observe how your face is, how your smile is on your face. Relax your each and every nerve of your face. Now slowly bring your attention towards your eyes and relax completely. If there is any stress in the eyes, just make it calm. This is the moment. What the life is. Just feel the happiness, feel the calmness in your face. Wonderful. Now bring your attention towards your third eye, between your eyebrows. जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं वहां पे पूरा अपना ध्यान एकाग्रित कीजिए. पूरी कामनेस वहां पे लेके आइए. As if you are just focusing at this moment within you. और ऑब्जर्व कीजिए कि एक गोल्डन लाइट, एक गोल्डन बिंदी, जैसे कि आपने बिंदी लगाई है, वो आपके दोनों आईब्रोज के बीच में है. There is a light, golden light in between your eyebrows. And now you can see everything so clearly. Now that light is going inside your body
to your crown, आपके सर के ऊपर से जाती हुई आपके पूरे चारों तरफ, आपकी बॉडी से वो आपके चारों तरफ फैल रही है वो लाइट। वो अभी आपकी बॉडी के बाहर पूरी तरह से आपको कवर कर रही है कवच की तरह। And the similar way that light is inside your body and covering your entire organ, entire muscle, entire nerve. वो लाइट पूरी की पूरी आपकी एक एक ऑर्गन के अंदर जा रही है। If any one of you are facing high BP or any kind of sugar levels are high, please observe that light in the heart, observe that light in the gut, observe that light which is going and balancing all the chemicals of my body. This light is helping you in clearing all kinds of emotions. If you are anytime having any low feeling, low energy, this light is protecting you and making you strengthen. Just see the light is in each cell of your body, each nerve of your body. Now your blood circulation is happening so smoothly. Anybody is having knee pain, leg pain, just feel that powerful, that spiritual light, that healing light is healing each and every part of your body. Whether it is your any body physical problem or you are facing any mental or emotional issues, this healing light is helping you. Just be with this moment for a while. Observe each feeling. कैसी फीलिंग इस टाइम पे आपको आ रही है? आप क्या फील कर रहे हो? कैसा लग रहा है आपको इस टाइम पे? आपकी बॉडी फील कैसे कर रही है? Feel as if everything is so beautiful. Feel as if you are so confident. Feel as if I am the comfortable being on this earth. Just feel. Now slowly take a deep breath in and out. Take one more breath in and out. Take your right hand on your heart and just repeat after me. Love myself. I love what I am doing. I'm so proud of myself. I love people around me. I am satisfied. I am comfortable. I am peaceful. I am a peaceful being. Take a deep breath in and out. And slowly bring your palms into the Namaskara position. Touch your both the thumb near your Anahata, near your heart chakra. Just fold your hands and all the power is within you. I am the powerful being. With that feeling, just rub your hands till the time you feel the heat coming out from your hands.
and keep the hands on your eyes. With that closed eyes, just feel that light is still inside you and it's healing. Wonderful. Now slowly open your eyes. If you have a water, please drink a water before you talk. Yes. So how do you feel, guys? Anybody would like to share? Pradeep ji, would you like to share? Yeah, there's nothing new for me because we were doing this regularly. In Silver Wing also we had some sessions on this, and then affirmation classes of Balli ma'am always teaches us this. So perfectly, it's feeling like that you are in heaven. Yes. All everything is relieved and you are calm and peaceful. That's why I say Balli ma'am है तो हमें कोई चिंता रहती ही नहीं. देखो बल्ली मैम. And I always tell you कि आप लोग वो करिए, visualize करिए whatever you want to be. Visualize and visualize. Yes, correct. That's the only way out. Absolutely. Anybody would like to share? Anybody else? You keep on telling yourself that everything is fine, everything is It's good. everything is everything is And you good. do it. My word. Yeah. Correct. All is good with my word. Perfect. Perfect. Very nice. Yes, Atul. Yes. In the beginning, it so happened that the music was dominant. Mind was going towards the music. I was actually playing with my hands on my knees. But slowly, when the hands started moving on the knees and the thighs, and I mean the mind started moving over there, I felt this I should take advantage of. And when it went to the heart, so that was the time I was almost having a blank mind. Okay. And that was a situation which I enjoyed, having a blank mind. That's what bliss is all about, right? Very nice. Yeah. See, everyone will have a different experience. Now the thing is that when we do these kind of things where, we are relating to the visualization and the light and everything, actually, believe me, this is the anchoring which you are doing it. So right now, actually, I have anchored that light within you. So if you like now onwards, I really wanted you to do this exercise from today onwards, in fact, that be observant about your feeling, be aware what you are doing, what you are saying, so you will understand that there are things which is becoming little different, or any observant, any awareness thing आपकी जिंदगी में कोई different हो रही है, कुछ नया क्या हो रहा है, कुछ नया क्या नहीं हो रहा, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें से बताएंगी. Anybody else wanted to say? Dolly, you would like to share? Yes, मैम. मेरे को तो लगा जैसे कि मेरा बॉडी तो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ है मेरी बॉडी. मुझे बिल्कुल, मैं इतना लाइट फील कर रही थी कि सिर्फ लग रहा था कि यहाँ बस थोड़े से थॉट्स हैं, वो भी थोड़े टाइम बाद डिसअपियर हो गए, और मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा. मुझे लग रहा था ये कंटिन्यू रहना चाहिए. करेक्ट. वो तो कह रहे ना हो रहा है यहाँ पे, तो मुझे लगता है आप लोग अटेंड किया कीजिए, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच विल मेक यू कनेक्ट विद योर ओन सेल्फ. डॉली जी, आप बल्ली मैम का सेशन अटेंड करिए तो आपको वही मजा मिलेगा. ओके, मैंने अटेंड नहीं किया है अभी तक. आई विल जॉइन डेफिनेटली. मैडम, बल्ली मैम किस दिन होता है ये? Thursday 10:30 Thursday morning 10:30 एवरी वीक होता है. आप उसको अटेंड करिए, यू विल बी इन हेवन. मेरे को तो बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं तो एंजाइटी की मेडिसिन खाती हूँ. नहीं तो आप क्या कीजिए ना, अगर आपके यहाँ से अगर आप हमारी तरह चीयरफुल हो जाएंगे फिर. तो आप ये किया कीजिए. आप फिर इतने पावरफुल लोगों के साथ हैं, तो फिर तो आपकी ये दवाई बंद होनी चाहिए, डॉली. और ये परमानेंट नहीं होती है एंजाइटी,
So I talk a lot about on anxiety. I do a special therapy sessions. But अगर जैसे ये बली जी करा रही हैं, आप प्लीज कीजिए, आप एटलीस्ट यू नो. एंड वन थिंग मोर ऑल्सो, जो लोग नहीं करते हैं उनको एक और जाने से पहले मैं एक और एडवाइस देना चाहूंगी. वैसे आई एम नो वन टू गिव इट, बट स्टिल आई फील कि कुछ चीजें हमें अच्छी लगती हैं करनी, बट हम ना 1 या 2 बार करके उसको बंद कर देते हैं, वो कुछ फायदा नहीं है. इट इज अ कंसिस्टेंसी, यू नो. एंड बॉडी में आदत जो है ना, वो डालने से डलती है, ऐसे नहीं डलती है. आदत कोई भी छोड़नी हो या डालनी हो, उसके लिए आपको वक्त चाहिए. और बॉडी 60 दिन मांगती है, 60 से लाइक लिटरली 40 दिन से 60 दिन बॉडी को साइंटिफिकली चाहिए किसी आदत को एडॉप्ट करने के लिए. तो अगर आप कोई चीज करना शुरू कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू कीजिए. This 40 days is connected with when a lady gives a birth to a child, and for 40 days we are told that you are not supposed to do all this and you have to be very careful to bring back your body to normal. इतना वक्त लगता है. वैसे भी अगर आपको याद होगा, बचपन में माँ ने सिखाया ब्रश करो, एक बारी में तो बोल के ब्रश नहीं हुआ ना, बेचारी 3-4 साल लगातार बोलती रही ब्रश करो ब्रश करो ब्रश करो, तब जाके आदत पड़ी. तो कोई भी चीज की आदत डालने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस. So if you are aware of that, so then I think anxiety is something which, and you are here on this session means that you are willing to come out of that thing, you know. So it's good. Thank you so much, ma'am. Thank you guys. Manju, you want to say something? विनती, मैं आज ज्यादा इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि फिर सब लोगों को ये ना लगे कि इसकी तो अपनी सिस्टर है तो ये तो अच्छा बोलेगी, तो इसलिए आई एम कीपिंग मम. और क्योंकि मेरी तो आपके साथ, मैंने तो आपके बहुत सेशन ज्वाइन किए हैं एंड आई नो कि आपका कैसा रहता है. बाकी सब लोग जो न्यू है, तो अगर आप इसे पूछे तो अच्छा. मुझे तो खैर आई ऑलवेज एंजॉय, एंड यू आर द वन हु हैव टॉट मी मेडिटेशन. मुझे तो मेडिटेशन पता ही नहीं था कि होता क्या है. So I am and I will always be grateful to you for that. Thank you so much. And बाकी आप दूसरे, आप विनोद जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, उनसे पूछिए. विनोद जी बोलिए. विनोद जी, बड़ा अच्छा लगा सेशन आपका. इट इज वेरी पर्पसफुल. आई विश करते हैं कि आप फिर भी टाइम निकाल के आइए. तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं कनेक्ट रहूंगी. आई विल टॉक टू त्रिलोकी एंड देन सी कि कैसे मतलब हम लोग मिल सकते हैं बीच में. आते रहिए जनाब. थैंक यू. ऐसे यस डेफिनेटली. और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो न्यू लर्निंग्स के लिए, तो आई कीप डूइंग दी वेबिनार्स एंड मैं लाइव भी आती हूँ, संडे आती हूँ. कई बार बीच में मिस हो जाता है, बट अदरवाइज आई कम एवरी संडे लाइव. तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, अगर आप आना चाहते हो तो. उसमें भी मैं एक छोटा सा कोई टॉपिक पकड़ती हूँ, बट वो एक वर्कशॉप बन जाता है. तो उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स लोगों के अगर कोई है तो वो मैं मतलब शेयर करती हूँ. आपको कोई क्वेश्चन है आज के सेशन से? आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ वो बताइए. बली जी, इनफैक्ट आप तो मुझे लगता है कि आई शुड कम टू योर सेशन व्हेन त्रिलोकी प्लीज शेयर द लिंक. आई वुड लाइक टू अटेंड Bali's session. I enjoyed your session very much, and your question answers there, I really enjoyed that because I could relate, and I like whatever was age and pains and aches and traveling and social meetings. I think we are humans, we are social animals, and socializing is very important. Yes. And the more people you meet, it's better. Good for you. You try to remember more things, more Absolutely. everything. Absolutely. And that is also your brain exercise. Correct. And in my case, I travel a lot, and every time I travel, I make 1 or 2 new friends, and I communicate with them. Yes. No, this is very, very important what you are saying, Bali. So I think everybody has a very powerful person in your group, and I think you must follow. And anybody has any questions on the entire session? किसी कोई चीज में कुछ confusion या कुछ है आप लोगों को? कंफ्यूजन क्या, आपका पर्सोना इतना अच्छा है कि I got carried away.
Oh my God, Atul, thank you so much for your appreciation. आपने तो मेरा दिन बना दिए. शाम बना दी. I know. नहीं चलो, थैंक यू सो मच. एंड मुझे लगता है आज बहुत लंबा सेशन चला गया. मैंने सोचा था 1 घंटे से ज्यादा हम नहीं बात करेंगे, बट ये तो ऑलमोस्ट 7:40 इस टाइम पे. We are hungry people. We are hungry. Thank you. टाइम का पता ही नहीं चला. Absolutely. Yeah. नहीं, thank you so much. And I really again. Bye-bye. Oh, hi, how are you? Sit. I'm good. Very nice. What's your name? Wonderful session. She's telling her name. My name is Ira. Ira. Okay, great. Yeah, thank you, Dolly. Thank you, everyone who has participated. And I would, तो मैं जाने से पहले आप लोगों को एक बोनस देना चाहूंगी, गिफ्ट फ्रॉम माय एंड. मैंने एक ई बुक बनाई है, लिखी थी मैंने पीछे, मतलब थोड़े से पॉइंटर्स. Yes, I researched it and I have created one ebook. So I will share it with you. That ebook might help you. You know, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो एक सीनियर सिटीजन की लाइफ को थोड़े से चेंज करने में हेल्प करेगी. So it's the free bonus from my end, right? Thank you very much. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, Thank you, bye, Vandana ma'am. Take care.